नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं फिर से एक और नए वीडियो में। और इस समय मैं हूं संजौली में। संजौली जो है वो शिमला का एक खूबसूरत सा एक हिस्सा है। और मेरे ख्याल से मुझे अंदाज़ा नहीं कि शिमला से संजौली का जो फासला है वो कितना है। इस समय मैं कहां पर खड़ा हूं, डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू। हालांकि मैं प्रॉपर संजौली में हूं मैं, लेकिन यहाँ से शिमला का जो रास्ता है, माफ़ कीजिएगा, शिमले इज़ सॉर्ट ऑफ द मदर टंग ऑफ माइंड। कितना है यहाँ से शिमला कितना दूर है? 18। ओके, सो भाई साहब 18 किलोमीटर यहाँ से शिमला है। सो वेल, आपका स्वागत करना चाहता हूँ मैं आज की वीडियो में संजौली से। सो दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, ये आपको जब आप शिमला से संजौली आओगे तो यहाँ पर आपको बसेस जो हैं वो मतलब ये जो बसेस हैं ये यहाँ से शिमला ओल्ड बस स्टैंड के लिए जाएंगी। और जब आप शिमला से संजौली की तरफ आओगे तो यहीं पर वो बस खड़ी होगी, अगर आप प्रॉपर संजौली के लिए बस लोगे तो। लेकिन मान लो अगर आप क्या कहते हैं कहीं और के लिए बस ले रहे हो, यानी कि मतलब जो यहाँ से शायद आगे कुफरी की तरफ जाती हो, या मतलब जो आगे की तरफ जाने वाली बसेस हैं वो आपको कहीं और उतारेंगी। आई डोंट नो कहाँ वो आपको उतारेंगी, लेकिन पूछेंगे वो भी किसी को। लेकिन प्रॉपर अगर आप शिमला से संजौली के लिए बसेस लेंगे तो यहाँ पर आपको उतारोगे। फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ प्रॉपर जो संजौली है वहाँ से। तो ये संजौली का सामने पुलिस चौकी है, और सामने की तरफ आपको मेरे ख्याल से देखने को तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ये मल्टीप्लेक्स थिएटर जैसा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जी चाय चूरी, मे भी कोई ब्रांड का नाम होगा। यहाँ पर मैं समूह वेडिंग मॉल, यहाँ पर आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद आपको फैंसी चीज़ों को लेने में हेल्प करे। और अगर मैं बात करूँ आज वैसे तो बिल्कुल दोपहर के समय में घूम रहा हूँ यहाँ पे संजौली में, शॉप वगैरह सब खुली है। और मैं प्रॉपर इस समय संजौली में हूँ, जैसे मैंने आपको कहा। क्या क्या यहाँ पर होगा वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो आराम से। तो कुछ स्टोर्स हैं जो शायद संडे होने की वजह से बंद है, जैसे कि ये एयरटेल स्टोर है, तो इनकी ऑफिशियली मेरे ख्याल से आज ऑफ होता होगा। लेकिन कुछ स्टोर्स हैं जो अभी भी आज भी खुले हैं। वेल, होटल्स और मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं वो तो हमेशा खुले ही होते हैं, लेकिन ऑलराइट। सो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब संजौली का जो माहौल है ना, प्रॉपर संजौली का क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट यू कैन सी। तो अगर मैं बात करूँ अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के बैंक्स, हर प्रकार की सुविधाएं, यानी कि स्टोर जो भी है वटएवर, वो आपको मिलेंगे। सो मैं भी एक्चुअली खुद भी देख रहा हूँ, जैसे जैसे स्क्रीन में जो जो मुझे दिख रहा है तो वैसे वैसे मैं बोलते चले जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक किसी न किसी अपने सज्जन पुरुष को या सज्जन महिला को हम संजौली के विषय में ज़रूर पूछेंगे कि संजौली का, शिमला का ये जो संजौली स्टेशन है ये ख़ास किस बात के लिए फेमस है। तो पीछे से सफ़र करते करते मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आपने ये सब कुछ देखा होगा, होटल, स्टोर्स, व्हाटएवर। ओके, इस समय अब तक यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे जस्ट एक तृप्ति देखने में काफ़ी फैंसी लग रहा है, और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जी गुरुद्वारा। ओके, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे संजौली का बाज़ार, संजौली जो प्रॉपर है वो एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर सी स्टोर्स हैं, और लोकल सब्जी भी होगी भाई साहब यहाँ पे। और भाई जी ठीक है, मैं देख रहा था आपकी ये सब्जी वगैरह लोकल। ऑलराइट, तो आगे से यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर किसी एक ख़ास किस्म के चौक पर पहुँच चुका हूँ, और ख़ास किस्म के चौक पर पहुँचकर ऐसा करते हैं कि किसी से पूछते हैं कि इस चौक का नाम क्या है। और फिर जैसे कि यहाँ पर एक रास्ता, ये तो मुझे मालूम है कि ये सामने की तरफ, जिस तरफ मेरे कैमरे का रुक है, ये बाज़ार की ओर जाएगा। नीचे से जब मैं गाड़ी ली थी मतलब संजौली के लिए, तो वो यहाँ से आया था। ऊपर वाला रोड कहाँ जाता है, आई हैव नो एनी आइडिया। तो ऐसा करते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा करते सबसे पहले मैं इस तरफ चलता हूँ।
इस तरफ चलने के बाद ये कहाँ तक यहाँ पर रौनकें रहती हैं, दैट आई वांट टू सी। ओके सो इस तरफ यदि हम चलें तो किसी से बात करेंगे, भाई साहब ये कहाँ का रास्ता है, किधर जाता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन किसी से पूछेंगे अगर कोई बातचीत करने में होगा। मतलब वेल यहाँ का भाई साहब नज़ारा देखो आप, बाकी की बात जो है मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। यहाँ का नज़ारा देखो आप, सामने की तरफ पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है। सो वेल इन बिल्डिंग्स को दिखाते हुए दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि शिमला में क्या है। जैसे मान लो कि मैं टूरिस्ट हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो फीमेल्स हैं वो किसी से बात नहीं करेंगी, दे वोंट टेल यू कि मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ लोग कैमरा शाइज होते हैं, दे वोंट टेल यू। लेकिन हर एक राज्य का, हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना कल्चर होता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि हर एक क्षेत्र में जब आप जाते हो तो आप क्या करें कि मतलब उनके कल्चर में क्या है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आप चल के रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लड़के हैं, ये जैसे ये सामने जा रहे हैं ना, तो मैं इनसे अगर बात करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोकल हो? लोकल तो नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं इस कॉलेज में। ओके ओके, वैसे रहने वाले कहाँ से हो? हमीरपुर से, मतलब हिमाचल से ही हो। सो कैन आई हैव सम वर्ड्स विद यू और मे बी नो? हाँ ठीक है भाई। यस नो प्लीज टेल मी। अभी तो टाइम नहीं है अभी। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ऑलराइट, सो वेल डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि इन लड़कों के पास समय नहीं था। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू कि हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर होता है, तो उस कल्चर के हिसाब से आपको अपने आपको ढालना है। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि अगर आप दिल्ली से आए हो तो आपको यहाँ पर दिल्ली वाले लोग मिलेंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई देन यू विल बी गेटिंग द पीपल फ्रॉम मुंबई। सो वेल इन लड़कों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय देखो यहाँ पर भाई साहब आग सेकने का प्रोग्राम चल रहा है, और मुझे लगता है कि सर्दी का जो है काफ़ी यहाँ पर चल रहा है। और भाई साहब कैसे हो? ये आग देख के मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठंड है यहाँ पे। हाँ जी, ठंड तो है। ठंड तो है जी, क्या बात है, क्या बात है। तो सर ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं कहाँ के लिए हैं? ये आपके लकड़ बाजार के लिए। बैठो बैठो। लकड़ बाजार जी तो पास में है, ये टेम्पो लकड़ बाजार में जाएंगे? अच्छा 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 अच्छा। तो इनका कोई समय है या बुकिंग के तौर पे चलता है, कैसे? दिल्ली से ले आया था ना मैं इनको। हाँ? चल जाएगा, ये चलते हैं टिकट के हिसाब से, जैसे बस से चलती है ना। ओके ओके ओके। तो उस बस स्टैंड का नाम क्या है? बस स्टैंड का नाम मतलब इस ये जो क्या है, क्या बोलते हैं इसको? राइड विद ब्राइड टैक्सी। राइड विद ब्राइड टैक्सी। राइड विद ब्राइड। राइड विद प्राइड टैक्सी। तो यहाँ पर ये सिर्फ लकड़ बाजार और कहीं नहीं? नहीं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब मुझे ताजुब ये हो रहा था कि लकड़ बाजार पास में तो है, लेकिन इतनी मतलब सवारी होती होगी कि राइड विद प्राइड। तो उसका किराया कितना रहता है भाई? पर पर्सन 20। ओह अच्छा 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 अच्छा। मैंने सोचा कि शायद क्योंकि इस प्रकार के टेम्पो जो है वो रहते हैं कि जैसे लॉन्ग रूट पे जाना हो तो। ओके ओके चलो थैंक यू। ओके गाइस, सो राइड विद प्राइड की तरफ से मेरे ख्याल से यहाँ पर टेम्पो पे HRTC लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के अंडर आते होंगे, HRTC के अंडर। तो यहाँ से आप यहाँ से सफ़र कर सकते हो 20 रुपये देकर लकड़ बाजार तक, और फ्रॉम देयर यू कैन गेट एनी बस वेर एवर यू वांट टू गो टू। थैंक यू भाईजान। ऑलराइट गाइस, सो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। सो मैं इस तरफ का एरिया आपको दिखाना चाहता था, लेकिन राइड विद प्राइड बसेस ये भाई साहब मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि मुझे बस में कोई सीट नहीं मिल रही या वट एवर द रीज़न, तो यहाँ पर ये कुछ 2-3 टेम्पो मैंने देखे। मैंने सोचा कि शायद ये लॉन्ग रूट के लिए होंगे, तो इन्होंने शायद कुछ ना कुछ सिस्टम होगा मेरे ख्याल से। आई मीन जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साहब हर एक स्टेट में ऐसा नहीं होता। मेरे स्टेट में ऐसा होता है कि इस प्रकार के जो टेम्पोज होते हैं वो लॉन्ग रूट के लिए होते हैं, जैसे जम्मू से श्रीनगर या मतलब किसी और क्षेत्र में जाने के लिए जिनका फासला कम से कम 300-400 किलोमीटर हो, उस प्रकार का सिस्टम होता है। लेकिन आई एम सो सरप्राइज़ कि मतलब शिमला में इस प्रकार की सुविधा जो है वो दी गई है कि हालांकि यहाँ से लकड़ बाज़ार हार्डली मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, इफ़ आई एम रॉन्ग जस्ट प्लीज़ करेक्ट मी। तो उसके लिए भी यहाँ से टेम्पो है, और यहाँ पर आप पैसे दीजिए 20 रुपये दीजिए, एंड देन यू कैन गेट टू दी लकड़ बाज़ार। वेल मैं बस इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था कि कितने प्यारा सा ये सजाया हुआ है ना, मतलब सजाया इन द सेंस कि मतलब कितने प्यार तरीके से ये देखो, ये सिर्फ लोगों के पैदल चलने के लिए ये बनाया हुआ है। और ये रास्ता जाता कहाँ पर है ये मैं किसी से ज़रूर पूछूंगा व्हेन ये सज्जन सामने से आ रहे हैं। सर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है IGMC मॉल को। ओके जी, थैंक यू। सो IGMC मॉल को ये रास्ता जाता है। तो यहाँ से दोस्तों मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊँगा। और यहाँ से सामने का भाई साहब संजौली का नज़ारा देखिए आप, बहुत बढ़िया दिख रहा है।
वहाँ से एक छोटा सा स्टॉल है, उस स्टॉल से फिर मैं वापस मुड़ूंगा और देन वी विल एक्सप्लोर द संजौली मोर। तो इस तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो आग जला के यहाँ पर खड़े हो, शायद यहाँ पर ठंड जो है वो ज़्यादा होगी आई गेस। तो ये पूरा रास्ता जो है ऐसे ही जाता है और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, जहाँ पर जैसे ठंड का। नमस्कार जी, ये मैंने देखा पीछे भी आग जलाई, यहाँ भी आग जलाई है, तो मतलब इसका मतलब है कि ठंड काफ़ी है यहाँ पे, शिमला से ज़्यादा है ना यहाँ पे, शिमला से ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। शिमला ये सर ऐसे, पर संजौली में शिमला से ज़्यादा ठंड होती है ना। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। आईजीएमसी तक नाला निकलता है सर, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती ओह अच्छा 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 अच्छा, संजौली टू आईजीएमसी। ओके ओके ओके। बर्फ गिरती है तो काफ़ी टाइम तक चली रहती है। जी जी, वही मैं ऑब्जर्व कर पाया क्योंकि पीछे भी कुछ ड्राइवर्स ने आग जला के कुछ आग सेक रहे थे, हालांकि शिमला में मैंने किसी को नहीं देखा। धन्यवाद सर, आपने पूछा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो चाय पिलाएं सर। थैंक यू सर, आपने पूछ लिया बस पहुंच गए, यही बस आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो या तो अभी आपने देखा ये कुछ महानुभाव थे जिन्होंने अच्छे से प्यार से बात की और आई मीन जिस तरीके से भी उनको लगा कि दैट वी शुड रिस्पेक्ट द मेहमान, दे डिड दैट। ओके, सो अपने व्लॉगिंग करियर में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जब मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, अलग अलग जगह जाएंगे तो भाई साहब आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे। सो वेल बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। दोस्तों मैंने आपको ये वाला एरिया पूरा दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा चौक से आगे वाला एरिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। सी यू इन बाय, बने रहिए व्लॉग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर का नज़ारा जो है आपको दिखा चुका हूँ। ये रास्ता जो है ये आईजीएमसी यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि जो शिमला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का है। यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। नाउ आई वांट टू टेक यू टू दी चौक, और चौक मैं पहुँचने वाला हूँ दोस्तों, बस थोड़ी देर बने रहिए। सो मित्रों मैं यहाँ पर चौक पे पहुँच चुका हूँ। नीचे की तरफ ये जो रास्ता ना, यहाँ से ये धार आ रही है, ये आता है जी शिमला की ओर से, और यही रास्ता मेरे ख्याल में आगे कहीं और भी जाता होगा, लेकिन आगे इस चौक से मैं इस तरफ आया था। ये जाता है आईजीएमसी यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि शिमला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस चौक से फिर मैं आया था इस तरफ से, जो सामने गुरुद्वारा है, एंड देन अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इस तरफ। तो सामने की तरफ देखो नगर निगम शिमला है, और यहाँ ऊपर की ओर ये कहीं ना कहीं रास्ता जाता होगा, आई डोंट नो, कुछ यहाँ पर रिहायशी लोग होंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर मार्केट जो है वहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैसा ठंडा माहौल नहीं मिलेगा। ठंडा माहौल इन द सेंस कि आईजीएमसी की तरफ जब आप जा रहे थे ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ठंडक मिल रही थी क्योंकि शायद पेड़ों की वजह से। यहाँ पर थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी धूप है। तो भाई साहब ये है संजौली की मार्केट का व्लॉग मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। इस चौक से बिल्कुल इस तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ, और इस तरफ से आते हुए सेम एज़ यूजुअल जो प्रॉब्लम होती है जी पहाड़ी इलाकों में, ट्रैफिक जो है आपको पल भर में मिल जाएगी। यहाँ पर क्या क्या स्टोर्स हैं वो आप खुद देख सकते हैं सामने की तरफ। और इस तरफ अगर मैं चलूँ, यानी कि जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस समय मुझे कुछ ज़्यादा स्टोर्स दिख नहीं रहे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको क्रॉस करके ना उस तरफ चलता हूँ, ताकि वहाँ पर जो स्टोर्स है वो मैं आपको दिखा सकूँ। क्योंकि इस तरफ दीवार है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो आईजीएमसी रोड था वहाँ से आपको एक पैदल चलने के लिए लोगों के लिए आपको एक क्रॉस ओवर मिल जाएगा, जो यहाँ से सड़क पर चलने के बजाय आपको ऐसे से पैदल से चलने के लिए आपको मिल जाएगा। सो वेल
ये है जी संजौली का मार्केट एरिया। यहाँ पर किस प्रकार की शॉप्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और कुछ ज़्यादा ख़ास बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ी इलाके के हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि कितने ही आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सामने की तरफ शायद अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ होटल वगैरह बन रहा होगा, आई गेस। यहाँ पर ये कुछ है, अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है ये कुछ सेल के आइटम आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आइए, डॉक्टर बत्रा जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर सेल है जी गर्म कपड़ों की। बढ़ता हूँ आगे। दोस्तों यहाँ से आते हुए ना एक नीचे को रास्ता जाता है, गली सी जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, रोड नो। जिधर के सामने लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का संजौली शाखा शिमला, मतलब इस रोड से नीचे की तरफ। किसी को पूछते हैं कहाँ रास्ता जाता है, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो। जी नमस्कार, ये रास्ता कहाँ जाता है? चनौठी। चनौठी कोई टाउन है या गांव है यहाँ से? नीचे बाईपास है, बाकी कस्बा है। बाईपास कहाँ का? ये नारकंडा कुफरी वगैरह वाला। ओ अच्छा अच्छा, तो यहाँ से यानी कि मेन रोड नीचे है। हाँ जी। अच्छा, कुफरी के लिए जा सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऑलराइट, तो जैसे हमारे भाईजी ने कहा कि ये एक कस्बा जैसा है, यहाँ पर लोग शायद कुछ रिहाइश लोगों की होगी, और उसके साथ साथ मतलब अगर किसी ने कुफरी जाना हो इस प्रकार का यहाँ पे, आई वॉन्ट गो देयर, खासकर रिहायशी इलाका है, बट सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई साहब ऐसा भी कुछ यहाँ पे है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। कि हालांकि जो मेरा मेन मकसद था वो था कि मैं आपको कुफरी दिखाऊँ, माफ़ कीजिएगा संजौली दिखाऊँ। ऑलराइट, तो थोड़ा सा आपको साइड से यहाँ पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई प्रॉपर फुटपाथ तो नहीं है, लेकिन यू हैव टू वॉक केयरफुली। यहाँ पर आपको इस प्रकार के कुछ ब्रांडेड स्टोर मिल जाएंगे सामने की तरफ,
और छोटी मोटी दुकानें जिधर से आपको सस्ते कपड़े मिल सकते हैं, जैसे कि ये है चंद फैशन। ऐसे भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से बढ़ते हैं और आगे इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। बट हालांकि मैं वहाँ जाने का कोई इरादा करता नहीं हूँ। थोड़ा क्रॉस करके कोशिश करूँगा थोड़ा दूर में चलने की, क्योंकि उस तरफ आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। दैट आई वांट टू शो यू। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मतलब धूप का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर सामने आप पहाड़ का नज़ारा देखिए। थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा साफ दिखे। और दोस्तों विजिबिलिटी थोड़ी सी और होगी क्योंकि सूरज जो है वो बिल्कुल सामने का है, तो ये थोड़ा सा समस्या है। और दाई कस्तो चाह राबरो चाह। और नेपाल से क्या बात है, मैं नेपाली भाई है। नेपाल इंडिया वाला नेपाल कि नेपाल वाला नेपाल? नेपाल में कहाँ से? कल्याण सल्यान। सभी सल्यान से हैं। आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे मुंह छिपा रहे हो। क्या प्यार नहीं है क्या इंडियन से? तो है, क्यों नहीं होगा? नहीं, क्या पता इंडियन से प्यार नहीं होगा। ना ऐसा तो अच्छा। आपका काठमांडू से कितना दूर है वो? काठमांडू से होगा 12 घंटे। 12 घंटा, यानी कि रात को बैठेगा सुबह पहुंच जाएगा। किस तरफ है वैसे ही? जैसे आप इंडिया से अपना गांव जाएगा तो इंडिया से आपका गांव जाएगा तो कौन सा बॉर्डर से जाएगा? रूपड़िया। तो ये यूपी में है कि बिहार में है? ये यूपी में पड़ता है। यूपी में है। अच्छा। तो कितने वर्षों से यहाँ पर हो? वो तो क्या 12-15 साल हो गए। 12-20 12-15 साल 12-25 12-15 साल हो गए। 12-15 साल हो गया। तो घर भी जाते हैं कभी कभी जाते हैं। तो अभी तो आप शिमला वाले हो गए आधे, है ना? तो परिवार बच्चा सभी इधर है कि उधर नेपाल में? इधर ही है। ओके। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बस क्या लगना है, टाइम पास है। ओके। आपके नेपाल में भी घूमते हैं हम। अच्छा लगता है नेपाल लोग? बढ़िया है। ओके भाई, तो भाई को नाम? बुद्ध सिंह। तो लेकिन दाई हाथ नहीं मिला रहे, कमाल हो गया। और दाई आपका नाम? राजू। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, धन्यवाद। ऑलराइट, तो शिमला में एक चीज़ और देखने को मिलती है भाई साहब, यहाँ पर आपको नेपाली जो है ना वो भर के मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया कि शिमला के लोगों में ना मतलब दे आर नॉट फ्रेंडली। आई डोंट नो द रीज़न। तो हालांकि इनको भी मतलब जैसे ये 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो इससे फ्रेंडली नहीं है। यू विल गो टू द पंजाब, यू विल गो टू दिल्ली, यू नो। हालांकि मैं कहाँ पे नेपाल में भी था, काठमांडू में, द पीपल वर वेरी फ्रेंडली। लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े से फ्रेंडली नहीं है। मतलब दिस इज़ व्हाट मैंने अपने ब्लॉग में शुरू से कहा था कि डेफिनेटली हमें अपने कल्चर के हिसाब से लोगों को नहीं देना चाहिए। तो मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों से तो मैं बात करता नहीं अपने ब्लॉग में। मेरे कितने भी ब्लॉग खोल के देख लो दोस्तों आप, मेरे कितने भी ब्लॉग देख लो दोस्तों आप। मैं लड़कियों और लेडीज़ से कभी बात करता नहीं हूँ। हालांकि कुछ ब्लॉगर हैं जो जानबूझ के जाते हैं, बात करते हैं, मैं उनसे बात करता नहीं हूँ। लेकिन जब इवन यहाँ पर किसी जैन से बात की जाए, दे आर इवन नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। दे विल आंसर यू क्वेश्चंस वट एवर यू वांट। आई डोंट नो, शायद ये एटीट्यूड वैसा है। लेकिन फिर से ट्राई करता हूँ जो यहाँ के लोकल होंगे ना उनसे, ताकि उनसे बातचीत की जाए तो देखा जाए। हालांकि सब अपने बिजनेस में है, वो थोड़े से ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं, मतलब गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब जैसे मतलब दे आर नॉट फ्रेंडली। आई डोंट नो, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है तो आई वांट यू टू करेक्ट मी। सो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं यही थोड़ा सा एक सोशल एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मुस्कान अंकल जी। ओके, तो जैसे मान लो किसको चुनूँ
तो फिर तब तक मैं मार्केट दिखाते जाता हूँ, कोई ऐसा बंदा मिलता है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा बात करने की। और देखेंगे आप खुद ऑब्जर्व करना कि कैसे किस प्रकार का सिस्टम है यहाँ पे। पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे शिमला के लोग नॉट रूड बट शायद इनका कल्चर वैसा होगा शायद, आई कैन गेस। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई साहब तू तो बेला है लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है बात करने का। हो सकता है ऐसा भी हो, डेफिनेटली आई एम बेला, लेकिन मैं हमेशा उस बंदे को, हालांकि कितने लोग यहाँ पर हैं, मैं ऐसे हर किसी को रोक कर बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ देख लेता हूँ पहले कि कौन बात करने के मूड में है, मतलब मैं मूड में है नहीं, हालांकि मैं किसी के मूड को नहीं जान सकता, लेकिन जो ऐसे खड़ा हो, मुझे पता है वो ऐसे खड़े हैं फ्री में, और देन मैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो वेल ये पीछे जो थे ये नेपाली थे, लेकिन ऑब्वियस बात है कि नेपाली हैं लेकिन रहते तो यहीं पर है ना, तो जैसा देश वैसा बेस, आने में टाइम नहीं लगता। इवन इफ़ आई विल बी हियर इन शिमला समवेयर आई विल बी हैविंग द सेम नेचर प्रोबेबली, मतलब आई कैन ओनली गैस। तो भाई साहब तब तक ये देखते जाओ, अगर मुझे कोई बंदा दिखता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, और देखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा रहता है। बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनका एटीट्यूड जो है बात करने का, कैसे किस तरीके से, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे, जैसे पब्लिक चॉइस, कॉकटेल, राजपाल एक्सोटिका, समथिंग लाइक दैट, और वुडलैंड। दिस मस्ट बी अ सॉर्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट हियर एंड कोशिश करेंगे जी किसी से बात करने की, somebody is will give us a good response. ओके, तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा जिससे मैं बात कर सकूँ। This guy was residing here from last 12 years, और since he was residing here from last 12 years, I was looking for a person who is actually a typical Shimla wala, or maybe typical who was born here actually. तो थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे फिर से और पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे यहाँ पर जो लोकल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़े से मुझे लग रहे थे कि दे वर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिव। आई डोंट नो, मे बी बाय सीइंग माय शक्ल। किसी से पूछता हूँ। नमस्कार सर, कैसे सर? लोकल हैं आप यहाँ के कि बाहर के? यहीं के? हाँ, वो पूछेगी ये कहाँ, मैं गाइड थोड़ी है। अब मैं से पूछोगे दिल्ली जाना मैंने, हाँ हाँ, तो मैं बोलूँगा आप यहाँ से जाओ, इस रोड में सब नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप गाइड नहीं हो, लेकिन बाहर से कोई बंदा है आप उसकी सहायता करोगे तो उसकी सहायता तो इतनी होएगी ना कि आप बोलोगे कि हाँ जी भाई साहब मैंने दिल्ली जाना या पुखरी जाना, मैं उसके बाद नहीं, आप प्रॉपर शिमला से ही हो? हाँ जी। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपका शुभ नाम? सर देसराज। देसराज। तो देसराज जी आपकी शॉप है? हाँ जी। क्या बात है। तो ये देसराज जी की शॉप है जी, मयूर चिकन कॉर्नर, यहाँ पर आप आइए। और बिल्कुल, तो देसराज जी आपसे एक सवाल और पूछूंगा अगर आप बुरा ना माने। बिल्कुल। संजौली किस बात के लिए मशहूर है? कोई खास तो इस बात के लिए मशहूर है? संजौली पब्लिक रिलेशनशिप, जितनी पब्लिक ज़्यादा है इसकी वजह से मशहूर है। अभी जहाँ जनसंख्या यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती है ज़्यादा शिमला के मुकाबले? शिमला से सबसे ज़्यादा यही है। क्यों, वजह? वजह कि एक ऊपर के पहाड़ के लोग हैं, उनको थोड़ा यहाँ आने जाने के लिए सहूलत है। अच्छा। फिर वैसे भी यहाँ पहले कुछ समय में यहाँ कोई नहीं आता था, जो यहाँ शमशान घाट था और एक यहाँ सिमेट्री है जिनकी अंग्रेजों की, उसकी वजह से लोग यहाँ आना बुरा मानते थे। अब हर कोई यहाँ आता है। और मैंने सुना कि एजुकेशन की वजह से भी काफ़ी, नहीं एजुकेशन तो अच्छी है यहाँ। अच्छा है। पर ऐसा कुछ नहीं हो, आपको गलत मिल गया होगा कोई ऐसा मूर्ख होगा, अदरवाइज नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग बोले कि यहाँ पर पता नहीं कोई विवाद चल रहा है, उसकी वजह से बाहर के लोगों को। हाँ, वो उसकी थोड़ा मस्जिद का हो गया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो शायद मेरे ख्याल में कोई वैसा बंदा मिल गया मेरे को, शायद उसने सोचा कि बाहर क्या है, इससे क्या बात करनी। तो अच्छा लगा देसराज जी, ਵਧੀਆ। वैसे थोड़े नाल गल करके मैंने उदा लगा तो ये पंजाबी है। पंजाबी भी है, पंजाब ही से ये सारा। आहो, पंजाब सीखा पहले। पंजाब ही है, वो तो बाद च बन गया हिमाचल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चलो, कितों आए? मैं जम्मू तो आया। चलो, बढ़िया लगा भाजी। ठीक है, थैंक यू जी।
Alright guys, so well this operation was good. I mean social experiment was good. Okay, मैं आगे यहाँ से बढ़ता हूँ, सामने की तरफ है विशाल मेगा मार्ट। तो दोस्तों मैं सामने की तरफ चलता हूँ क्योंकि सामने की तरफ जाने से मदद क्या होगी कि मतलब फ़ायदा क्या होगा कि you can easily see the things. सामने की तरफ है जी विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पर राइट साइड में आपको स्ट्रीट वेंडर्स मिल जाएंगे। विशाल मेगा मार्ट मुझे कार्ड देना है यार सारे लोग सोशल मार गोली विशाल मेगा मार्ट और इस तरफ मेडिकल में कोई ये सामने की तरफ है विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो और ये विशाल की ऊपर की तरफ ये पार्किंग होगी दोस्तों। ये सामने की तरफ पार्किंग है। यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों मैं आगे और आगे तरफ बढ़ते हुए सामने की तरफ ये पूछता हूँ किसी को नीचे। ओके दोस्तों मैं यहाँ से मुड़ता हूँ इस तरफ और इस तरफ मुड़ते हुए यहाँ पर आप देखिए लेंसकार्ट का यहाँ पे एक स्टोर है और यहाँ पर आप संजौली की अगर बात करें तो संजौली भी काफ़ी अच्छा है। मैं आप ये मैं सोचिए कि छोटा सा टाउन होगा। मेरे पिछले एक व्लॉग में आपने देखा होगा मैं टूटू में गया था तो मैंने सोचा कि शायद टूटू की तरह ही ये भी संजौली होगा, छोटा सा टाउन होगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। टूटू से फार बेटर है संजौली खूबसूरती के मामले में भी और यहाँ का जो कहते हैं खूबसूरती, यानी कि मैं यहाँ के बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। लोग भी अच्छे हैं, मैं वो भी बात कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स एंड द थिंग्स। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मार्केट्स हैं, स्टोर्स हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। सो सामने की तरफ ढली टनल, दिस इज़ कॉल्ड ढली टनल, वो है। जब मैं पिछले कोई 1.5-2 साल पहले शिमला में आया था तब का भी मेरा व्लॉग आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये 2.0 सीरीज़ है। एट द टाइम आई वाज यूजिंग अ डिफरेंट कैमरा। उस समय ये टनल जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इस बार जो है इस टनल को प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है। सो वेल उस तरफ बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो ये नीचे की तरफ का रास्ता कहाँ जाता है? ये नीचे कहाँ जाता है सर ये रास्ता? घटा ऊपर ओ उधर जाएगा। धन्यवाद जी। ओके सो वेल दिस इज़ द व्यू आई वांट टू शो यू। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से नीचे तक और सामने की तरफ टनल का जो है वो मैं आपको थोड़ा और करीब से दिखाऊंगा दोस्तों, बने रहे मेरे सारे इस ब्लॉग में। एक ही टनल है और एक टनल है ढली टनल, ये सामने वेस्ट पोर्टल लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये किस किस तरफ जाता है ये अलग है, ये अलग है, आई डोंट नो। किसी से पूछेंगे किस तरफ कैसे कहाँ जाता है, क्या इसका मसला है, तो पूछेंगे भाई साहब किसी से। कस्तो शाह, रामरो शाह। अच्छा ये जो टनल है ये कहाँ जाता है? ये ढली जाता है और ये वाला ढली जाता है। तो ये दो अलग अलग चालू हैं? नहीं एक ही है, ये आने का वो जाने का। ओ ओके वो आने का, ये आने का वो जाने का। वो जाने का। हाँ जी हाँ। अच्छा अभी सल्यान से ही ना रुलपा से है। अच्छा आप मैं डांग से? ओके शुक्रिया। बाकी सब ठीक है? ठीक हैं कति माया गर्छौ मलाई 100% 100% हाँ भर नहीं सकते ना? भन्न सक्दैन। ओके बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द संजौली विच आई वांटेड टू शो यू। ढली के लिए ये रास्ता है, ये टनल साफ तरीके से आप देख सकते हो, बड़े प्यार तरीके से बना हुआ है। सो वेल दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू दोस्तों। और यहीं से मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा समय मैं यहाँ से नहीं लूँगा दोस्तों, और यहीं से मैं विदा लेता हूँ। संजौली के इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। फिर से मिलूँगा एक और व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।